सोचिए, आप दिन रात मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो और एग्ज़ाम के दिन आपका दिमाग खाली। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हैंग कर गया हो और आपका दिमाग एग्ज़िट या लॉग आउट हो गया हो। हेलो, आज हम लोग बात करेंगे रिटेंशन के बारे में कि जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, उसे लंबे समय तक कैसे दिमाग में स्टोर रखें, कैसे उसका इस्तेमाल करें और नई हैबिट कैसे बनाएँ किताबों को पढ़ने की। पहली समस्या है हाई स्पीड में लेक्चर्स को देखना। सपोज़ कीजिए मैं और आप एक नदी किनारे जाते हैं और मैं उस नदी से बस यूँ ही चल के निकल जाता हूँ और आप वहाँ घंटा 2 घंटा बैठ कर उसको देखते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है ना, आप नदी के बारे में ज़्यादा बता पाएँगे मुझसे। तो वैसे ही जब हम हाई स्पीड में लेक्चर्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग को उतना टाइम नहीं मिलता प्रोसेस करने को, डाइजेस्ट करने को या एनालाइज़ करने को, और वो उसको एक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन की तरह स्किप कर देता है। आप लेक्चर्स कंप्लीट तो कर लेंगे, आपको लगेगा भी कि मैंने तो अभी पढ़ा था और मुझे याद भी है, पर 2-3 दिन बाद आप नोटिस करोगे, आप भूलना स्टार्ट करोगे और एग्ज़ाम के दिन हड़बड़ी में आपको याद भी नहीं आएगा। उदाहरण के लिए मैं सर का भी लेक्चर ले रहा था जिसमें सर ने बताया इस बुक के ऑथर ये है। अगर मैं इसको नॉर्मल पेज पे देखूँगा तो ये स्लाइड मेरे सामने 10-15 सेकंड रहेगी, बजाय इसके मैं इसको 2x से 3x पे देखूँगा तो मेरे एग्ज़ाम में रिकॉल करने के चांसेस हाई होंगे अगर मैं इसको स्लो पेस में। जब आप लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा स्पीड में देखते हो ना, तो वही आपकी हैबिट बन जाती है हर चीज़ जल्दी-जल्दी करने की, और वही आप कॉपी करना चाहते हो जब आप बुक्स पढ़ते हो। फिर होता ये है कि या तो बुक्स आपको समझ में नहीं आती है, समझ में आती है तो आपका ज़्यादा दिन पढ़ने में मन नहीं लगता। आपको हमेशा उस पेस में पढ़ना है जिसमें आप रिकॉल, क्वेश्चन और समराइज़ तीनों कर सकते हैं। सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता। दूसरी समस्या है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो। देखो, जब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है या किस दिशा में जाना है, जब तक तो आप दुनिया जहाँ की ट्राई कर सकते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपको समझ में आ जाए कि अगले महीने एग्जाम और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि आपने लेक्चर्स कंप्लीट किया और तुरंत उसके बाद मूवी से गेम खेलना चालू कर दिया या कि टहलने निकल गए। जब आपका लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो ना, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक लेकर उस जो लेक्चर्स कंप्लीट हुआ उसको अपनी आंखों के सामने गुजारना होता है, उसको रिकॉल करना होता है, उसको समराइज़ करना होता है, ताकि ब्रेन को मैसेज जाए कि इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको याद रखना है। अगर आपके पास फ्री टाइम भी ज़्यादा है, फिर भी बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए आपको। फालतू चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, आप अपनी स्लीप का भी ध्यान रखें। बट मेरा कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मत होना जो आपके दिमाग की एनर्जी को कंज्यूम करें। जैसे मेरी कैपेसिटी मान लेते हुए 8-9 घंटे पढ़ने की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 8-9 घंटे पढ़ने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, नींद ले लूँ, बजाय इसके कि मैं दुनिया जहाँ की मूवीज़ देख लूँ, पॉडकास्ट सुन लूँ या बेफालतू वीडियोज़ देखूँ। उससे हुआ क्या कि मेरी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी और फिर जो मैंने पढ़ा था उसको मैं ज़्यादा देर तक रिकॉल नहीं कर पाऊँगा। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, वो चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि आपने मूवी देख ली या कोई एक्टिविटी की, वह वहीं छोड़ के आ जाओगे। उसका बहुत सारा इम्पैक्ट जब आप पढ़ने बैठे हो ना, तब समझ में आता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी, उसमें आपको कोई सीन समझ में नहीं आया, तो आप शायद अनकॉन्शियसली उसी सीन के बारे में अपने दिमाग में सोच रहे होंगे, पर आपको ऐसा मालूम नहीं होगा। तो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसको धीरे-धीरे पढ़ने में इंक्रीज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा भागम-भाग से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और कन्फ्यूज़न आती है। तीसरी समस्या है स्टडी पैटर्न को बार-बार एकदम चेंज करना। कभी आपने 1 महीने के लिए लाइब्रेरी जॉइन की, फिर उसको बंद कर दिया। कभी आपने किसी टीचर्स पढ़ा, कभी किसी टीचर्स पढ़ा, आपने आधी बुक ये फिनिश की, फिर वो दूसरी बुक फिनिश कर दी। कभी आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने लगते हो, अभी आप कॉफ़ी पीकर रात को पढ़ना शुरू कर देते हो। देखो, थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत जब आती है जब हर हफ्ते या हर महीने अपने स्टडी पैटर्न को अपसाइड डाउन कर देते हो। पहले आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे थे, फिर आपने एकदम सोचा कि मैं अब रात के 4 बजे तक सोऊंगा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करोगे ना अपनी पढ़ाई पैटर्न में, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा और फिर आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो पर आउटपुट उसका उतना ही निकल पा रहा है। चौथी समस्या है ज़बरदस्ती अनकंफर्टेबल चीज़ें ट्राई करना। तो कई लोगों को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को रात को पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मैं हूँ, मेरी सुबह उठ के आंखें थोड़ी दर्द होती हैं तो मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता हूँ। अब पर मुझसे कोई बोले कि सुबह उठकर ही पढ़ना चाहिए क्योंकि यही बच्चों के नियम होते हैं, तो मैं ये मानने लगूंगा तो मैं कम पढ़ पाऊंगा रात के बजाय। तो वैसे ही अपने आप के लिए कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, घर में पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, किस पोर्शन में पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस करने हैं या फिर वेबसाइट से लगाने हैं, मॉक कहाँ पर देना है, ये सब फैसले आपके होंगे। आपको चुनाव अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करना होगा, अपने गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हो उसके हिसाब से लेना होगा, ना कि किसी के कहने पर। एक बात हमेशा याद रखना, अपना जो दिमाग है ना, कभी भी किसी की बातें सुनकर इन्फ्लुएंस होकर कि उसने अचीव कर लिया उस जॉब के बारे में किसी जगह पर, तो वैसे आप कर लोगे उसको कॉपी करके। अपना दिमाग हमेशा यूज़ करते रहना कि आप किस कंडीशन में भी हो और आपको वहाँ कैसे पहुँचना है। वह दूसरा व्यक्ति है ना, उसकी कंडीशन दूसरी थी। अगर आप उसको सेम टू सेम कॉपी करोगे कि जितने घंटे उसने पढ़ा, जिस किताब से उसने पढ़ा वैसे ही आप करोगे, तो ये गारंटी नहीं है कि जैसा उसने वो किया था आप भी वैसा करोगे तो आप भी सफल हो जाओगे। तो उम्मीद है कि 4 बातें आपको हमेशा याद रहेंगी। मैं स्क्रीन पर इनको फिर से दिखा दूंगा आपको।
अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली शायद किसी स्कॉलरशिप की जानकारी के बारे में होगा। तो मिलते हैं आपसे वैसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।